जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे कि आपके सामने है ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन। क्या करते हैं ये ग्रुप में से या फिर किसी को आप कह सकते हो किसी दो में से या फिर किसी एक को क्या करते हैं, एक तरह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव से जैसे आपको समझ आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो बांटने का काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप में से हो सकता है, दो में से हो सकता है या फिर किसी ग्रुप में से हो सकता है। तो ये जैसे कि आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, बहुत अच्छे से हम इनको क्लियर करेंगे कहाँ पे आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका यूज होना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। एवरीवन मीन्स भी प्रत्येक या आप बोल सकते हो सभी। आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से एक भी नहीं, एनी कोई एक, एनीवन कोई एक, नन कोई एक भी नहीं, मतलब बहुत सारों में से कोई एक भी नहीं। जैसे कि नाइदर हुआ था, दो में से एक नहीं, और नन बहुत सारों में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो प्रत्येक लड़के की अपनी पुस्तक है। सबसे पहले हम इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और बहुत ही हम ईच का एंड एवरी का बहुत अच्छे से यूज करेंगे, और कहाँ पे हमें ईच लगाना है और कहाँ पे एवरीवन का यूज लगाना है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। प्रत्येक लड़के की अपनी पुस्तक है, तो प्रत्येक लड़के के लिए लगाएंगे हम ईच, प्रत्येक। अब यहाँ पे अगर मैं बॉयज लगा दूं तो ये हमारा प्रोनाउन नहीं रहेगा ईच। ईच हमारा क्या बन जाएगा, ईच हमारा उस टाइम बन जाएगा एडजेक्टिव। ये मैं आपको एडजेक्टिव क्लास में, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे लड़का लगा देंगे तो लड़का बॉय हो जाएगा, और बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो ईच ऑफ द, अब यहाँ पे देखना बॉयज, ये जो बॉयज है ये क्या है, ये आप कंपटीशन की जो भी बच्चा तैयारी करे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से देखना। ये क्या होता है, ईच हमारा सिंगुलर। ये जितने भी आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं वो सारे ही सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। अब ये नाउन है, नाउन से पहले आपको दा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउन से पहले आपका दा जरूर लगेगा। तो प्रत्येक लड़का, तो ईच बॉयज आपने लगा दिया, तो ऑफ द बॉयज ट्रांसलेशन आनी चाहिए सबसे पहले हमें, तो ईच ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे बात हो गई प्रत्येक लड़के की। अब यहाँ पे हमें किसका रोल होता है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। और ध्यान देना, ये हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे तो है, लेकिन ये एक तरह से फ्रेज बनी हुई है। अब यहाँ पे जो ऑफ की बात हमें वर्ब के लिए हमें किसको देखना होता है, सब्जेक्ट को देखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन ऑफ के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है, ऑफ से पहले देखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आनी है सेंटेंस पे, ये ध्यान रखना है। तो ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो प्रत्येक लड़के की अपनी पुस्तक है, तो ईच ऑफ द बॉयज है के लिए आप क्या लगाओगे, है के लिए, अच्छा अपनी पुस्तक है तो है, ईच ऑफ द बॉयज हैज, उनके पास है, अधिकार है उनका। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज सिंगुलर के लिए आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा है, इट मींस प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज किया जाता है अधिकार के लिए। यहाँ पे सिंगल है तो हमने हैज लगा दिया, क्योंकि हमने ईच के बारे में बात हो रही है ना। तो हैज अपनी के लिए क्या लगाओगे, हिज, अपनी खुद की पुस्तक, हिज ऑन बुक। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दोनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। बात कितने की हो रही है, दो की हो रही है। जैसे कि मैं अभी बता देती हूँ, ईच का जो यूज होता है वो दो या दो से ज्यादा के लिए हो सकता है, और जो एवरी का यूज होता है ना, एवरी वन का जो यूज होता है दो से ज्यादा में ही होगा, दो के साथ नहीं होगा। जैसे कि ईच का यूज दो के साथ भी हो जाएगा, दो से ज्यादा के में भी हो जाएगा, लेकिन एवरीवन का दो से ज्यादा में ही यूज होने वाला है, दो के साथ नहीं। तो यहाँ पे अब दोनों की बात हो रही है तो आप ईच का ही यूज करोगे, यहाँ पे आप एवरीवन का यूज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ईच, अब वही हमारा ईच ऑफ, क्योंकि प्रोनाउन कर रहे हैं, ईच ऑफ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, तो यहां पे लगा दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है।
अब स्टूडेंट से पहले लगाना क्या होगा, दा। जैसे कि मैं बिल्कुल ग्रामेटिकली कर रही हूँ ताकि आपको कंपटीशन का भी पता चल जाए कि आपको जो नाउन होगा ये ईच, ये जितने भी प्रोनाउन होंगे इनके ऑफ के बाद जो भी आपका प्लूरल प्रोनाउन आएगा उससे पहले आपको दा लगाना है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब वो क्या था, ईमानदार था। अब सब्जेक्ट की बात होगी, अब हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो था के लिए अब क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज, वो क्या था, ईमानदार था, ऑनेस्ट। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 5 छात्रों में से सभी कक्षा में भाग लेने आए। तो 5 छात्रों की बात हो रही है, यहाँ पे 2 की नहीं हो रही, 2 से ज्यादा की बात हो रही है। तो ईच का तो यूज हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी हम ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एवरी का यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एवरी का यूज कर लेते हैं, एवरीवन, ठीक है। अगर हाँ एवरी, ये ध्यान रखना एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन एवरी के साथ आपको नाउन चाहिए। इट मींस वो एडजेक्टिव ही के प्लेस पे आएगा, कभी भी वो प्रोनाउन, एवरी आपका प्रोनाउन नहीं होगा। खाली अगर एवरी मैं आपको बोलूं तो एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको अलग से बताऊंगी, सेंटेंस को लेके आऊंगी। तो एवरीवन यहाँ पे कितने बात हो रही है, 5 की। तो एवरीवन ऑफ द 5, किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स तो आए, अब सब्जेक्ट हो गया, अब आएगी हमारी वर्ब। आए मींस पास्ट इंडेफिनिट, तो केम, क्या करने आए, टू अटेंड, अटेंड करने आए। क्या करने आए, अटेंड करने आए, किसको, अटेंड द क्लास, वो क्लास को अटेंड करने आए। तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा दोनों में, 2 से, ये 2 के लिए भी यूज होगा, 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होगा ईच, लेकिन एवरीवन आपका 2 से ज्यादा के लिए ही यूज होने वाला है, 2 के लिए यूज नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर एंड नीदर का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसलेशन के साथ। वीडियो बिल्कुल भी हमें लंबी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा बोरियत सी होने लगती है हमें लंबी वीडियो देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।